हाँ जी, तो आज की क्लास में आपको सिखाते हैं लड्डू बांट के खाना। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अगर आप चैप्टर पे ध्यान दो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, तो इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज है जिनका यूज बार बार होने वाला था, क्यों ना उनको पहले एक साथ पढ़ देते हैं। तो आपके सामने दो आइडेंटिटी लिखी है मैंने, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आप इसको भूल जाओ, हम सिर्फ इसी आइडेंटिटी से दोनों को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ इसका कि क्या होता है, फिर आप उसको याद कराने के लड्डू ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, चलो जी, तो आज की डेट डाल लो। सर कौन सी डेट है आज की? तुम जिस दिन पढ़ रहे हो वो डालो यार, मेरे से थोड़ा ना पूछोगे। इसका प्रूफ करना है आपको कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है, पहले बता देते हैं। ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आता कैसे है तो आप मुझे बताओ। अगर मैं आपको लिखूँ 5 का स्क्वायर कहीं पे, तो इसका मतलब आप क्या जानते हो? 5 × 5 होता ही नहीं होता है। मतलब स्क्वायर का मतलब होता है जो चीज़ लिखी है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो ऐसे अगर आपके सामने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख रखा है, तो क्या मैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर को x प्लस वाई और अगेन x प्लस वाई लिख सकते हैं? बोला जी बिल्कुल लिख दो, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। डबल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। ये x अंकल आंटी है, अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, ये इनको भी प्रसाद देंगे, इनको भी देंगे। तो ये x है, वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये y है, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो जब x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो कहते हैं सर फिर y है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अरे बेटा जी, y से पहले साइन प्लस का था, काहे छोड़ दिए? नहीं छोड़ना ना, लगाओ जो साइन है साइन के साथ उठाओ। अब डिस्ट्रीब्यूशन, ये x से भी होगा, ये x y से भी होगा। सर जी बोलते बोलते खुद ही गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, ये y x मत लिखो यार, x y लिखो। सर क्यों नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते? पहला क्वेश्चन, बिल्कुल लिख सकते हो। एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, क्यों नहीं लिखते? अगर आपने वाई एक्स लिखा तो फिर आपको ना एक्स वाई अलग दिखेगा कि यार ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो याद रखो, इंग्लिश जो बोलते हो ना ABCD, ये बचपन से बोलते आ रहे हो, उसी का सीक्वेंस को फॉलो करो। पहले जो आता है उसको पहले, बाद वाले को बाद में, और फिर वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा। ये एक्स वाई और एक्स वाई लाइक टर्म है या नहीं है? बोला जी बिल्कुल। एक लड्डू ये रखा हुआ है, एक लड्डू ये रखा हुआ है, टोटल मिला के 2 लड्डू हो गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बताइए ये RHS के इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया इसका, बिल्कुल। इसी का यूज करके अगर मैं आपको बोलूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका प्रूव करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? क्या तो आप इसको ऐसे लिखो, x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, लिख सकते हो, और इसी तरह सोल्व कर लो। दूसरा तरीका ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्या? अगर आप ध्यान से देखो, पहले वाली आइडेंटिटी के अंदर जहाँ पर y था, प्लस का y था, प्लस y, वहाँ पर माइनस y आ गया। मतलब y की जगह पे माइनस y आ गया है। यही हुआ है ना, y की जगह पे क्या आ गया आपका? माइनस का y आ गया। तो जहाँ पे ये था, इसकी वैल्यू ये होती है, इसमें y की जगह पे माइनस y पुट कर दो। तो आपने इसकी जगह रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई माइनस वाई प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या कर रहा हूँ मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, 2 तरीके, एक तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई लिख के सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए डबल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, इसका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है प्लस वाली, तो आप क्या कर सकते हो? ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें y की जगह पर माइनस वाई रख दूं, y को रिप्लेस कर दूं माइनस वाई से, तो जहां पे x है वो तो x रहेगा, जहां y है वो माइनस वाई हो जाएगा, और फिर स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, 2x का 2x रहेगा, y की जगह माइनस वाई आ गया, और यहाँ y की जगह माइनस वाई आ गया। तो ये तो बन गया आपका x प्लस और माइनस मिलके माइनस बने, और बाहर स्क्वायर लग रहा है। स्क्वायर बाद में है, ये मत करना सर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस स्क्वायर होता है, ये नहीं, ये अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है। इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर में कोई चेंज नहीं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनेगा और 2xy आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और बाहर भी प्लस है। बताइए ये आइडेंटिटी आ रही कि नहीं आ रही है? ये प्रूव क्यों बताया मैंने? आपके सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात ये है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें प्लस की फॉर्मेट में कुछ आपको देगा, रिलेशन कुछ भी दे सकता है वो, और माइनस की फॉर्म में आपसे बनवाने की कोशिश करे, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट चेंज हुआ है। प्लस वाई वाला माइनस वाई हुआ है, तो सिंपली आप बताओ, और इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? अगर आपने थोड़ा मेंटली सोल्व करो, इसको एक तो लिख तो लो पॉज करके आराम से। लेकिन अगर आपसे मैं एक सिंपल चीज़ पूछूंगी, अगर आप मुझे डायरेक्टली बता सकते थे कि इसकी वैल्यू, वो भी आनी चाहिए। डायरेक्टली मेंटली कैसे सोल्व करोगे? तो आपने ध्यान दिया सर y की जगह माइनस वाई आ रहा है,
मतलब माइनस साइन की वजह से प्रॉब्लम होगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? जहाँ वाई था वहीं तो वाई है, बट माइनस साइन की दिक्कत हुई ना। माइनस साइन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करता है? जहाँ पे माइनस अकेला आता है ना, वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जहाँ पे दो माइनस एक साथ आ जाए वो तो प्लस बन के कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाती है हमारी। तो आपने ध्यान दिया, अच्छा वाई की जगह माइनस वाई आ गया, मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे वाई सिंगल टाइम आएगा वहाँ माइनस का इफेक्ट आएगा। जैसे ध्यान दो, इसको मैं डायरेक्ट लिख कर दिखाता हूँ। ये एक्स स्क्वायर है, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। वाई सिंगल टाइम है, यहाँ पे माइनस का इफेक्ट आएगा। तो आपने कहा कि माइनस, जब इसकी पूरी टर्म में माइनस का इम्पैक्ट आएगा तो माइनस बन जाएगा वाई की जगह माइनस वाई रखने पे। यहाँ पे वाई की जगह माइनस वाई रखोगे तो स्क्वायर हो गया माइनस का, माइनस जब दो बार आ गया प्लस बन गया। क्या कोई इम्पैक्ट पड़ा? तो ये याद रखने वाली चीज़, आपको ऐसे नहीं बताई जा रही टाइम पास के लिए, याद रखने वाली चीज़ है क्या कि माइनस का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? जब माइनस ओड नंबर ऑफ टाइम आए। एक बार माइनस है, इम्पैक्ट डालेगा। 3 बार माइनस है, इम्पैक्ट डालेगा। 5 टाइम माइनस है, इम्पैक्ट डालेगा। 2 टाइम माइनस है, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, प्लस बन जाएगा। 4 टाइम माइनस है, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, प्लस बन जाएगा। ये 2 माइनस मिलके प्लस, ये 2 माइनस मिलके प्लस। तो ये याद रखना है माइनस का, आपको आइडेंटिटी समझनी भी है। अब मैं इस आइडेंटिटी को आपको याद कराता हूँ और एप्लीकेशन सीखेंगे, तो आपको प्रूव करके दिखा दिया। याद करो सर, समझाओ अच्छे से इस चीज़ को कि क्वेश्चन आएगा हम तो प्लस माइनस से गड़बड़ कर जाते हैं। जिसने खा लिए लड्डू बेटा तो दोबारा खा ले, डायबिटीज़ तो नहीं होगी ना, बस टेंशन का बात की। तो आप समझो, कहने का मतलब कि आइडेंटिटी में मैं प्लस माइनस को एक ही बना देता हूँ कि हमारे पास में कोई 2 टर्म्स होंगी, कुछ भी हो सकती है वो टर्म। मैंने आपको सिखा रखा है कि टर्म्स जो होती हैं विद साइन उठानी होती है, ठीक है, विद साइन। तो हमारे पास 2 टर्म्स होंगी और बीच में क्या साइन लगेगा? हमेशा प्लस का साइन होगा दोनों टर्म्स के बीच में। तो क्या बनता है? तो आप ये समझो कि घर में 2 बच्चे हैं, मम्मी के हाथ में 2 लड्डू हैं। इन 2 बच्चों को मम्मी लड्डू कैसे कैसे दे सकती है? बताइए सर, हर बार मम्मी लड्डू क्यों देती है घर में? आप बताओ, आप कर लो काम जाके, मम्मी करती है ना काम ये वाला। हाँ, तो आप परोस दो, चलो ठीक है। मम्मी पापा बैठे हुए हैं, आपके हाथ में 2 लड्डू है, बदल दी बात को, ठीक है। मम्मी पापा रूम में बैठे हुए, आपके हाथ में 2 लड्डू है। अब आप कैसे दे सकते हो मम्मी पापा को लड्डू? अब बढ़िया नया सर, ऐसे दे सकते हैं कि आज पापा ने मेरे को चॉकलेट खिलाई थी दिन में, तो मैं दोनों लड्डू पापा को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो आपने दोनों लड्डू पापा को दे दिए। ये एक तरीका है आपका देने का। हम सारी पॉसिबिलिटी लिखने वाले हैं। अच्छा, हो सकता है कि पापा ने आज दिन में डांट दिया हो, मम्मी ने आपको बढ़िया चीज़ बना के खिला दी हो, तो आप दोनों लड्डू मम्मी को भी तो दे सकते हो। तो पापा को दोनों दे दिए, मम्मी को दोनों दे, बीच में प्लस ही आएगा क्योंकि प्लस है, हम नेगेटिव से डील ही नहीं करते, छोड़ो उसको। दूसरा तरीका, एक तरीका पापा को दोनों लड्डू, दूसरा तरीका मम्मी के दोनों लड्डू, तीसरा तरीका भाई मम्मी पापा दोनों हमारा ख्याल रखते हैं तो हम दोनों को एक एक लड्डू दे सकते हैं। तो इन दोनों लड्डू में से 2 आता है, दोनों लड्डू में से पापा जी को भी एक लड्डू मिल गया, मम्मी जी को भी एक लड्डू मिल गया। तो हमारे पास इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, लड्डू को तोड़ना नहीं है। तो आइडेंटिटी क्या होगी कि 2 टर्म्स होंगी, उनका स्क्वायर होगा, तो पहले वाले को दोनों दे दो, दूसरे को दोनों दे दो, दोनों को एक एक दे दो और 1 का कोई रोल नहीं होता, हटा दो इसको। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल भी खतरनाक के लिए आते हैं, आप लोगों के लिए खतरनाक है। 1/2x माइनस का 2/3y। लो जी, नेगेटिव साइन का भी लोचा खत्म इस एग्जाम्पल में, और आपका अपोन वाली चीज़ें भी आ गई एक साथ। तो आपने कहा जी देखो 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे आप बताओगे, मैंने कहा 2 टर्म्स होती है, तो 2 टर्म कौन कौन सी हैं? सर एक टर्म है 1/2x, दूसरा टर्म है माइनस का 2/3y। विद साइन उठा लेना। सर हमें तो प्लस, आपने तो कहा बीच में प्लस होता है। अच्छा भाई, ले भाई तू समझ ले, है चिंटू, चिंटू चिंटी समझते हो तो ऐसे समझ लो। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। 1/2x यहाँ भी, 1/2x यहाँ भी है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनेंगे, 2/3y आएगा, स्क्वायर लग रहा है। अब समझ में आ रहा है कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, बीच में प्लस लग रहा है, तो इतना काहे करते हो काम? यहीं से समझ लो कि एक टर्म ये होगी और एक टर्म माइनस वाली होगी, सिंपल। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोले जी पहलों के दोनों लड्डू दे दो, दूसरे वाले को दोनों लड्डू दे दो। ध्यान रखा करो बोर्ड पे, नजर स्क्रीन पे, समझना है पहले आपको, और दोनों को एक एक लड्डू दे दो। समझ गए? अच्छा जी, पहली टर्म क्या है? 1/2x। आप इसको 1/2x लिख सकते हो, आप इसको x/2 भी लिख सकते हो, x × 1 = x। दूसरा कौन है? बोला जी माइनस का 2/3y। पहला कौन है? बोला जी 1/2x। दूसरा कौन है जी? माइनस का 2/3y। अब ओपन करो ब्रैकेट, ठीक है, इनको लिख लेना समझने के लिए। सर अगर ये माइनस की नहीं होती, बीच में प्लस ही होता, कोई टेंशन नहीं है। जो टर्म है पहले उसको पहली जगह रख, दूसरे की दूसरी जगह रख,
लड्डू बांटने में तो सिंपल बात है। इसका स्क्वायर करना है तो 1/2x मल्टीप्लाई 1/2x करोगे, एक करके दिखा रहा हूँ डिटेल में, बाकी को डायरेक्ट सिखा देंगे। स्क्वायर का मतलब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होना, मतलब एक चीज़ मल्टीप्लाई होना दो टाइम, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर। तो क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? बोला जी 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 है उसका स्क्वायर करोगे नीचे ही 4 आ जाएगा, और x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर आएगा। पहले साइन मत लगा देना कि प्लस माइनस माइनस लगा रहे हो ना, ऐसे नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस और बाहर प्लस है तो प्लस आएगा। पहले साइन फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे नीचे ही 9 आएगा, y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर हो जाएगा। अब इन तीनों को सोल्व करना है आपको, तीनों मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है तो पहले तो साइन की बात करो, सर जी प्लस है माइनस, एक सिंगल माइनस माइनस होगा। अब मल्टीप्लाई करो, क्या मैं 2 1 जा 2 2 1 जा को कर सकता हूँ? हाँ जी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर 1 बचा और 2 बचा, सर -2 बचा, ले चुका माइनस, यार माइनस ले चुके हैं, तो ऊपर बचा 2, नीचे आपका बच गया 3 और x और y, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने दोनों आइडेंटिटी को एक साथ ही बना दिया कि दो टर्म होंगे, बीच में प्लस होगा, विद साइन उठा लेना, पहले को दोनों, दूसरे को दोनों, और दोनों को एक एक। इसके जस्ट बाद में मैं आपको कराता हूँ क्यूब वाली आइडेंटिटी, क्योंकि वो भी ओपन आपको करनी है। सर कहाँ काम आएंगी ये? पूरे चैप्टर में काम आएंगी, समझ रहे हो, पूरे चैप्टर में काम आएंगी। पहला तो आपके एक्सरसाइज 1 में काम आ जाएंगी कि चेक करके बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब में टर्म दी हुई है, फिर बाद में भी काम आती है ओपन करने में। नेक्स्ट आइडेंटिटी डालो, क्या कि डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपके सामने में कि दो टर्म्स होंगी और अब इनको क्यूब करना है। तो पहले आपको मैं सिखा देता हूँ लड्डू बांटना, फिर हम प्रूव कर देंगे इसका, ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ, वही मम्मी पापा बैठे हुए हैं, अब आप वापस रूम में आए, 3 लड्डू लेके अगले दिन, क्योंकि उनको चस्का लग गया, कह रहे हमारे बच्चे लड्डू लेके आते हैं हमारे लिए, लड्डू पसंद नहीं आ रहा, बर्फ़ी खा लो। सर बर्फ़ी भी नहीं, कुछ और खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे, बिल्कुल रसगुल्ले खाओ। तो आज मम्मी पापा ने बोला बेटा रसगुल्ले लेके आना, लेकिन 3 लेके आना यार, कल तुम 2 लेके आए थे, हम एक ही खा पाए। बोलो ठीक है आज हम 3 लेके आएंगे। अब आप 3 लेके खड़े हो रसगुल्ले, तो आपने कहा मैं कैसे कैसे दे सकते हैं, तो क्या आप तीनों रसगुल्ले पापा को दे सकते हो? हाँ जी सर दे तो सकते हैं, आज उन्होंने अच्छा काम किया होगा हमारे लिए, तब वो तीनों रसगुल्ले दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या आज पापा ने डांट लगा दी, मम्मी ने आपको प्यार किया, हाँ मम्मी ने प्यार किया, रो हंस रहे थे, याद आया कुछ बचपन वाली, पापा ने चांटा लगाया रो रहे थे, तो मम्मी ने अच्छा काम किया तो मम्मी को तीनों दे सकते हो। वाह भाई वाह, आपका दिल बड़ा बड़ा है, खुद के लिए नहीं बचाया, तीनों पापा को दे दिए। पहला केस तीनों मम्मी को दे दिए, दूसरा केस इन तीन में से 3 आएगा, इन 3 लड्डू में से या 3 रसगुल्लों में से पापा को तो आप देते हो 2 और मम्मी को देते हो 1। तरीका तो है ना देने का, तोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई हाफ 1.5 कर दो, नहीं। और उन 3 में से ही पापा को आप दे दो 1 और मम्मी को आप दे दो 2। क्या इसके अलावा कोई तरीका पॉसिबल है आपके पास में, अगर काटा पीटी ना करे तो? नहीं। क्या तो इसको तीनों, सॉरी इनको, पापा मम्मी ना आप नहीं हो, इनको तीनों या इनको तीनों, या 3 में से इनको 2 तो इनको 1 मिलेगा, और अगर इनको 1 मिला तो इनको 2 मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कहने का मतलब क्वेश्चन कर लें डायरेक्ट यार, प्रूव तो आप लोगों ने सीख रखा होता है, मैं सिखा देता हूँ। अगर आपको x + y का क्यूब निकालना है ना, तो प्रूव अपने हाथ से अभी करके देखना। क्या मैं इसको x + y मैं नहीं कराने वाला ये, और फिर x + y 3 बार लिख सकते हैं। इन दोनों को सोल्व कर लो पहले स्क्वायर वाला लगा के, अभी सीखा था हमने, x² + 2xy + y², और फिर x + y, और फिर x से सबको मल्टीप्लाई, y से सबको मल्टीप्लाई, तो अपनी यही आइडेंटिटी निकल के आई, x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। सर अगर ये पूछ लें माइनस वाली, तो मैंने आपको सिखा दिया, जस्ट y की जगह पे -y पुट कर देना। तो जहाँ जहाँ y एक बार होगा वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जहाँ y 3 टाइम होगा वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और जहाँ पे y 2 टाइम होगा, स्क्वायर होगा y का, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये आप अपने हाथ से करके देखना। पहले तो इस तरीके से प्रूव करना, और बाद में x - y का प्रूव करके देखना, और उसके बाद में जस्ट y की जगह -y रख के दोनों तरीके से वेरीफाई करना अपने आंसर को। ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, तो अपॉन ले, क्या सर रूट लो, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। √2x + 3y, सर माइनस भी ले लो ना, लो यार तुम माइनस लो, तुम खुश रहो, कोई समस्या? सारी चीज़ एक साथ आ गई, प्लस माइनस की भी डाल दी, रूट वाली भी डाल दी।
अब अपन मत लो यार, ज़्यादा गड़बड़, मतलब क्या पता कैलकुलेशन फालतू की वो हो जाएगी, टीडीएस हो जाएगी, ठीक है, खतरनाक वाली हो जाएगी। सर पहली टर्म तो है √2x, दूसरी टर्म है -3y, तो पहले वाले को तीनों लड्डू प्लस, सर माइनस नहीं लगता क्या बीच में? नहीं लगता, हमने माइनस का झंझट ही खत्म करा, माइनस अपने आप निकल के आएगा टर्म्स की वजह से, हम आइडेंटिटी माइनस याद नहीं करेंगे। मम्मी को तीनों लड्डू, इन 3 में से पापा को 2 लड्डू, मम्मी को 1 लड्डू, इन 3 में से मम्मी पापा को 1 लड्डू, मम्मी को 2 लड्डू। यही तरीके अपने पास में, पहले फॉर्मेट बनाया करो, फिर उठा उठा के वैल्यू रखो। पहले वाला √2x, दूसरे वाले -3y, पहले वाले √2x, दूसरे वाले -3y, पहले वाले √2x, दूसरे वाले -3y। सब हो गए। अब आपको क्यूब करना सिखा देता हूँ रूट का। पहले ये चीज़ लो, तो बादल बनाओ एक साइड में, उसमें लिखो √2 का अगर मैं आपसे स्क्वायर पूछूं, हाँ बादल बाद में बनाना लिखने के बाद, तो इसका मतलब होता है √2 × √2 एंड दैट इज 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं √2 का क्यूब, तो कोई भी क्यूब का मतलब कोई भी नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाना। √2 × √2, ये दो √2 मिलकर तो क्या बना देंगे? 2 बना देंगे, और एक √2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो क्यूब करने पर 2√2 आता है, समझे? ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आ जाओ इस चीज़ पे, तो √2 का क्यूब करोगे, सर इसमें आइडेंटिटी लगेगी ना, अभी आपने सिखाई है क्या? इसका भी क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3a² भी, ओ भाई मल्टीप्लाई लग रहा है, ये सिंगल चीज़ है, प्लस नहीं लग रहा बीच में कि आप इसको तीनों दे दो इसको तीनों दे दो, वो कर चुके हम एक बार। यह मल्टीप्लाई है, √2x मल्टीप्लाई √2x मल्टीप्लाई √2x की तरह सोल्व होगा, तो √2 × √2 इज 2, और फिर √2 तो 2√2 तो ये हो गया, और x मिलके हो गया आपका x³। समझ गए? वो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि √2 का क्यूब इज 2√2 और x का क्यूब इज x³। आगे चलो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस करके माइनस मत लगाना, पहले समझो। -3 माइनस 2 माइनस चिपक के प्लस बने और एक माइनस बच गया, और बाहर प्लस है तो माइनस ही रहेगा। अंदर से माइनस साफ प्रकट हुए, बाहर प्लस देखा तो माइनस आराम से विराजमान हो गए। फिर 3 का क्यूब 9, बहुत बढ़िया, 3 का क्यूब होता है 3 3 9 3 27। फिर y का क्यूब इज y³। अब इनको मल्टीप्लाई करना तरीके सिखाता हूँ आपको थोड़ा साइड में इसको। ये तो 3 है, पहले तो साइन की बात करो, पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव आएगा और यहाँ से नेगेटिव आएगा, तो साइन तो लगेगा माइनस का। नंबर क्या आएगा? सर ये 3 है, ये √2 का स्क्वायर मतलब 2, और फिर बाहर 3 बैठा हुआ है, 3 3 9 2 18, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा 18, ये x का स्क्वायर आएगा और यहाँ से y आएगा। इसको सावधानी से करना, माइनस मत लगा देना। यहाँ पॉजिटिव निकलेगा, ओके, यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा, ओके, यहाँ नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो यहाँ से भी पॉजिटिव निकलेगा, समझ गए? नंबर क्या आएगा? सर ये 3 है, ये √2 है, ये 3 का स्क्वायर है, पहले 3 का स्क्वायर करो 9, वो 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27, और 27 को √2 से करोगे तो 27 √2 और फिर x और यहाँ से y का स्क्वायर। अगर आप ध्यान दे सकते हो इस चीज़ के ऊपर, तो माइनस साइन कहाँ कहाँ आता है? मैंने आपको सिखाया था, माइनस साइन का इम्पैक्ट सिर्फ वहाँ पड़ेगा जहाँ y की पावर 1 हो, क्योंकि माइनस की पावर 1 माइनस होती है, या y की पावर 3 हो, वहाँ पे माइनस साइन का इम्पैक्ट होगा। आप ध्यान से देखो, x वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस का, y की पावर जहाँ 1 थी वहाँ माइनस का इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, जहाँ y की पावर 3 थी वहाँ माइनस का इम्पैक्ट पड़ा, जहाँ y की पावर 2 थी क्या वहाँ माइनस का इम्पैक्ट आया? कोई इम्पैक्ट नहीं आया, प्लस में काम हो गया। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की है, इससे आप पता कर सकते हो कि आपने कहीं मिस्टेक की है या नहीं की है, ठीक है। तो और एग्जाम्पल बुक में से सोल्व करना, मैंने आपको आइडेंटिटी को अच्छे से रूट वाले में लगा के बता दिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। और एक आइडेंटिटी और है जो चैप्टर में काम आने वाली है, तो जल्दी से उसको भी देख लो। क्या है कि आपके पास में कोई 2 टर्म होंगी, कोई भी 2, ठीक है, और वो इस तरीके से होंगी सेम मल्टीप्लाई में, बट एक बार प्लस लगा होगा और एक बार माइनस लगा होगा। सर देखो कितना शानदार क्वेश्चन है बच्चे का, सर अगर यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो कोई फर्क पड़ेगा? बहुत बढ़िया चीज़, मुझे बता बेटा, अगर मैं 2 × 3 कर दूँ या 3 × 2 कर दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ता है कि 3 2 जा बोलो कि 2 3 जा बोलो? हाँ, 2 3 जा बोलो, 3 2 जा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? एक बार प्लस वाली चीज़ है और एक बार माइनस वाली चीज़ है। अब वो प्लस वाली बाद में लिखी हो या पहले लिखी हो, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, ठीक है। तो याद रखना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही होती है, पहले लिखो इसको या बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला,
ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो क्या हो जाता है, तो जो पहले वाली टर्म है उसका भी स्क्वायर कर दो, फिर माइनस का साइन लगाओ बाहर ब्रैकेट में नहीं, और दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर कर दो। जैसे एक एग्जांपल लिख लो, 2/3xy माइनस 5/4x²। मैंने कहा सेम चीज़ दोबारा आएगी, 2/3xy, ठीक है सर 2 मत करो, थोड़ा सा और खतरनाक बनाओ क्वेश्चन को। ले बेटा √2 ले ले। खुश? आज खुश तो बहुत होगे तुम, नहीं हो? हाँ नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन देखे कौन खुश होता है। देखो जी, जो चीज़ यहाँ थी √2/3xy वही यहाँ है, ध्यान देने वाली बात है, ये ऑब्जर्वेशन है। 5/4x² यहाँ है, 5/4x² यहाँ है, बिल्कुल है। एक बार माइनस एक बार प्लस है। आपने कहा था पहले वाले का स्क्वायर कर देना, दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर देना। सर पहले वाले में हम इसको उठाएंगे, दूसरे वाले -5/4 उठाए ना भाई, टर्म को साइन के साथ नहीं उठा रहे आप। यहाँ पे ध्यान दो, पहले वाली चीज़ और दूसरे वाली चीज़ के बीच में माइनस लग रहा है, पहले वाली दूसरी वाली के बीच में माइनस लग रहा है, पहले वाली दूसरी वाली के बीच में प्लस लग रहा है। तो आप टर्म को अब इस बार बिना साइन के उठाओ यहाँ पे, और वैसे साइन साथ उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर होने वाला, उससे कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी नेचर पे ध्यान दो। तो ये आएगा √2/3xy, और दूसरी चीज़ क्या है 5/4x²। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करना है, तो इसको आगे सोल्व कर लो। खुद नहीं कर सकते, मैं ही करवाऊँ, बहुत बढ़िया। सर इसका स्क्वायर करना है, तो देखो न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। तो जब √2 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और नीचे 3 का स्क्वायर करोगे आंसर आएगा 9, और x का स्क्वायर भी करो, y का स्क्वायर भी करो। सर ऐसे कैसे हो रहा है देख ले भाई एक बार, अगर समस्या है तो। √2/3xy इसी को अगेन √2/3xy के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब ब्रैकेट हटा दो यार, ब्रैकेट से डरते हो तुम लोग, ठीक है। तो √2 मल्टीप्लाई हो गया 2 बन गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया 9 बन गया, x और x मल्टीप्लाई हो गया x² बन गया, और y मल्टीप्लाई हो गया y का स्क्वायर बन गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर माइनस का साइन है, 5 का स्क्वायर करोगे 25, नीचे 4 का स्क्वायर करोगे 16, और x की पावर 2 का स्क्वायर करोगे। दो तरीके से सीख लो, a पावर m पावर n दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है तो x की पावर 4 होगी, या फिर x² का स्क्वायर करना है ना आपको। तो स्क्वायर का मतलब होता है अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो एक बार x², दोबारा x²। x² को अगर चाहो तो और बच्चों की तरह सीख लो, ये इसका मतलब ये होता है 2 बार x, टोटल x कितने हो गए 4। समझ गए? तो इसका आंसर ये निकल के आएगा। तो आई होप सो आइडेंटिटी आपको याद होंगी, प्रैक्टिस करनी है। अब आपको इससे क्या ही कुछ कर सकते हो, आप इसका यूज करके आप एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है कि चेक करके बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं, अभी मत करो भले उसको। तुम आइडेंटिटी को ना 8th क्लास के क्वेश्चन उठाओ कहीं से ढूंढ के, आइडेंटिटी लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई टॉपिक लेके आएंगे बढ़िया सा।